अगर आप मेंटेन करके रखना चाहते हैं अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को 100% पे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईफोन बैटरी हेल्थ या बैटरी कैपेसिटी के बारे में, और जानेंगे कौन कौन से रीजंस हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके आईफोन की बैटरी को, और आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उसको बचाने के लिए। स्वागत है आप सबका आई एम DY Pro यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को करो ऑन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और ऐसे वाले टिप्स के वीडियोस। और अगर आप जानना चाहते हैं टेक अपडेट्स, आईफोन ट्रिक्स या मैक टिप्स, तो आइए और ज्वाइन करिए मेरे इंस्टा स्क्वाड को। मेरा इंस्टाग्राम ID है @IamDyPro। अगर आप एक नए आईफोन यूज़र हैं तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटरी हेल्थ, बैटरी कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं और आप इसको कैसे देख सकते हैं अपने आईफोन पे। तो इसके लिए जाना है अपने आईफोन पे, उसके बाद जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है बैटरी वाले ऑप्शन में। यहाँ एक ऑप्शन होगा बैटरी हेल्थ का। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसके साइड में एक परसेंटेज वैल्यू होगा। मेरे आईफोन पे फ़िलहाल ये 100% पे है, क्योंकि मेरा आईफोन एक नया आईफोन है, आईफोन 12 प्रो, जिसे मैंने 4 महीने पहले लिया था। वही मैं अगर कंपेयर करूँ इसको मेरे आईफोन 11 के साथ, जिसको लेके 1 साल के ऊपर हो चुका है, तो इसकी बैटरी कैपेसिटी है 87%। इसको और सही तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे है बॉक्स A जो रिप्रेजेंट करता है मेरे आईफोन 12 प्रो के बैटरी को। इसमें मान लेते हैं कि 100 सेल्स हैं और मेरे आईफोन 12 प्रो को चार्ज करने के लिए मैं सारे 100 सेल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं मेरे पास है बॉक्स B जो रिप्रेजेंट करता है मेरे आईफोन 11 के बैटरी को, जिसमें सिर्फ 80 सेल्स हैं। तो अगर मुझे अपने आईफोन 11 को फुली चार्ज करना है तो मैं सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूँ 80 सेल्स को, ना कि 100 सेल्स को। तो यानी कि जो ओवरऑल कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके आईफोन की, वो कम हो जाती है और आप सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए। तो अब आते हैं उन रीजंस पे जिनकी वजह से आईफोन की बैटरी की हेल्थ या बैटरी कैपेसिटी कम होती है। सबसे पहला है चार्ज साइकिल। अब चार्ज साइकिल का मतलब क्या है? अगर आपकी आईफोन की बैटरी है 100% पे और आपने उसको पूरा डिस्चार्ज कर दिया है 0% पे और फिर से चार्ज कर दिया है 100% पे, तो ये एक साइकिल कंप्लीशन है। और अगर हम जाते हैं एप्पल के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर एक आईफोन 500 साइकिल्स को कंप्लीट कर देता है तो उसमें जो बैटरी की कैपेसिटी है वो लगभग 100% से 80% पे आ जाना चाहिए, यानी 20% बैटरी का लॉस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है 500 साइकिल्स पे। अब मैं जानता हूँ कि आपका जो खुराफाती दिमाग है वो क्या सोच रहा है कि यार अगर आईफोन की बैटरी 100% से 0% पे आ जाती है और फिर उसे मैं चार्ज करता हूँ 100% पे, तभी साइकिल काउंट होने वाला है, तो मैं उसे कभी भी 0% पे जाने दूंगा ही नहीं, या कभी भी उसे 100% पे जाने दूंगा ही नहीं, तो मेरा साइकिल काउंट नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने आईफोन को चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं यूज़ के दौरान, तब भी साइकिल आपका ऑन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आईफोन है 100% पे और आपने उसे यूज़ के दौरान डिस्चार्ज कर दिया है लगभग 25% पे और फिर उसे चार्ज किया है 100% पे, तब भी आपका साइकिल ऑन होगा। ये 1 साइकिल नहीं होगा, ये लगभग होगा 0.75। और जब आपके आईफोन की बैटरी वापस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और आ जाएगी 75% पे, तब आपका 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात जो है बहुत सिंपल है। आप चार्ज साइकिल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उस सिस्टम को चीट नहीं कर सकते हैं अपने आईफोन की बैटरी कैपेसिटी या बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए। अब आते हैं रीज़न नंबर 2 पे, जिसकी वजह से आपके आईफोन की बैटरी कैपेसिटी या बैटरी हेल्थ इफेक्ट होती है, और वो है गर्मी। जी हाँ, गर्मी यानी कि हीट। हीट जो है वो टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस के लिए अच्छा नहीं होता है। आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, अगर वो हीटेड कंडीशंस में होता है तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट होगी। तो हम तो रह रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट होता है 30 डिग्री से और जाता है 40-45 तक। तो अगर आप अपने आईफोन को आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना यूज़ करें, और अगर कोई शेड वगैरह है तो वहाँ जाके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि कभी भी अपने आईफोन को अपनी गाड़ी में रख के बाहर मत चले जाइए, क्योंकि जो गाड़ी का इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा एक्सटर्नल कंडीशन से ज़्यादा होता है, ज़्यादा गर्म होता है। तो ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है आपके आईफोन की बैटरी के लिए। हो सके तो इसको अवॉइड करिए। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि जब आप अपने आईफोन को चार्ज कर रहे हैं उस टाइम पे आप इंटेंसिव एक्टिविटीज़ ना करें। इंटेंसिव एक्टिविटीज़ का मतलब है उस टाइम पे आप गेम ना खेलें या वीडियो एडिट ना करें या आप वीडियोस ना देखें।
इससे जो है हीट ज़्यादा बढ़ता है और आप उसी टाइम पे चार्ज भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है आपके आईफोन की बैटरी पे। जो चौथी चीज़ आप कर सकते हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको करना सही है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको करना गलत है। वो है अपने आईफोन को रात में चार्ज करना। अब मैं अपना एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब मेरा ऑफिस ऑन था, यानी कि लॉकडाउन के पहले वाला सिचुएशन था, तब मैं अपने आईफोन को हमेशा रात में चार्ज करता था और फिर सुबह मैं अपने आईफोन को ले जाता था अपने ऑफिस में, फिर वहाँ पे कभी भी उसको चार्ज नहीं करता था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैं कभी भी अपने आईफोन को रात में चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रात में आईफोन को चार्ज करने से मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया है इसकी बैटरी कैपेसिटी पे या बैटरी हेल्थ पे। और वैसे भी एप्पल प्रोडक्ट्स में एक इनबिल्ट टेक्नोलॉजी होती है, फिर चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो या मैक हो, जैसे ही आपका डिवाइस 100% चार्ज हो जाता है, चार्जिंग सर्किट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है ताकि आपका डिवाइस ओवर चार्ज ना हो। और अब जो iOS वर्जन है, यानी कि iOS 13 और iOS 14, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं तो ये सीखता है आपके पैटर्न, आपके डे टू डे यूज़ के हिसाब से आपके आईफोन को 80% तक चार्ज कर देता है। और जब आप यूज़ करने वाले हैं अपने आईफोन को मॉर्निंग में, ये ऑटोमेटिकली इसको 100% पे लेके जाता है लास्ट 1 घंटे में। तो ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। फिर भी अगर आप रात में इसको चार्ज करने से डर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल मत करें, आप नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करें, या आप यूज़ कर सकते हैं आईपैड का चार्जर अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए। तो यार ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट्स में। आप कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं अपने आईफोन की बैटरी को बचाने के लिए, मेंशन करना कमेंट्स में। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूँगा उनके आंसर देने का मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है एप्पल साइडर। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।